पर देखें तो संज्ञा 3 भागों में विभाजित की जाती है। तो सबसे पहला है रूढ़ संज्ञा, इसको शब्द को आप संज्ञा भी लिख सकते हैं। तो रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। तो सबसे पहले रूढ़ संज्ञा की अगर बात करें तो शब्द जिनका खंड निरर्थक है, यानी अगर शब्दों को हम तोड़ते हैं तो उस शब्द का तोड़ने के बाद कोई अर्थ ना निकले तो हम उसको रूढ़ संज्ञा कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ घर, तो घर को अगर मैं तोड़ता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ घ प्लस र। तो यहाँ देखेंगे घ और र को तोड़ने पर हमें कोई विशेष अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। ऐसे मैं लिखता हूँ हाथ, तो हाथ को भी अगर मैं खंड में विभाजित करता हूँ तो हा प्लस थ, तो इसका भी कोई अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। ऐसे अगर मैं शब्द लिखता हूँ यमुना, तो इसका भी अगर हम इसको भी तोड़ें तो य प्लस मु प्लस ना, या कैसे भी आप इसको तोड़ें, जैसे मैं लिख दूं य प्लस मुना, तो इसका भी कोई अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। यानी अगर हम इन शब्दों को जोड़ें, यानी घ और र को जोड़ते हैं तब तो हमें अर्थ मिलता है, लेकिन हम इसको तोड़ते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इनको ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको रूढ़ शब्द समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा शीर्षक है वो है यौगिक शब्द। अब क्या होते हैं यौगिक शब्द? देखिए, ये रूढ़ शब्द के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो यौगिक शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है रसोई घर और पाठशाला। तो जैसे मैं लिखता हूँ पाठशाला, तो पाठशाला को अगर मैं ब्रेक करता हूँ यानी तोड़ते हैं तो पाठ प्लस शाला। देखिए, पाठ का अर्थ है जहाँ पे आप पढ़ते हैं और शाला का अर्थ है भवन, यानी ऐसी जगह जहाँ पे आप पढ़ते हैं, यानी स्कूल को या विद्यालय को हम पाठशाला कहते हैं। ऐसे ही अगला शब्द है रसोई और घर। तो ऐसे ही अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ रसोई प्लस घर, तो रसोई ऐसा स्थान जहाँ पे आप भोजन बनाते हैं, और घर यानी किसी कमरे या भवन की बात कर रहे हैं तो रसोई घर का अर्थ है जहाँ पे आप खाना बनाते हैं। तो यौगिक शब्द रूढ़ शब्द के बिल्कुल विपरीत होते हैं। यौगिक शब्द में अगर हम शब्दों को तोड़ते हैं या उनके खंड करते हैं तो हमें उसका भी अर्थ निकल कर आता है। तो ये था रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तो जो अगला हमारा वर्गीकरण है वो है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द इन दोनों से ही अलग होते हैं। ये किस प्रकार अलग होते हैं इसको देखिए। देखिए, योग रूढ़ शब्द में अगर हम शब्दों का खंड करते हैं तो उसका भी अर्थ निकल कर आता है, और अगर उनको जोड़ते हैं तब भी अर्थ निकल कर आता है। लेकिन शब्दों का खंड करने पे और जोड़ने पे जो अर्थ निकलता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं पंकज, मैंने एक शब्द लिखा, यहाँ पे मैंने शब्द लिखा पंकज, तो पंकज का अर्थ होता है कमल।